जय गुरुदेव। आज हम लोग जानेंगे लघु गायत्री के लाभ हमें कैसे मिल सकते हैं। अपेक्षा या लापरवाही से जैसे कुछ उल्टा सीधा गलत सलत मंत्र याद हो जाए उसे ही जप उतना ठीक नहीं। मंत्र का शुद्ध उच्चारण याद होना चाहिए। इस अंक में प्रारंभ में गायत्री मंत्र अंकित है, उसे शुद्ध रूप से कंठाग्र कर लेना चाहिए। उच्चारण शुद्ध हुआ या नहीं इसकी परीक्षा किसी विज्ञ पुरुष से करा लेनी चाहिए। 24 अक्षर वाली गायत्री के आरंभ में प्रणव और भू भुवः स्वः यह 3 व्याहृत्या लगाई जाती है, पर तंत्र ग्रंथों में विविध साधनाओं के लिए अनेक प्रणव और 3, 5 या 7 व्याहृत्या लगाने का भी विधान है। भू भुवः स्वः तपः मह जनः सत्यम यह 7 व्याहृत्या भी किसी किसी प्रयोजन के लिए गायत्री मंत्र में से पूर्व जोड़ी जाती है और ओम का भी अधिक संख्या में प्रयोग किया जाता है, पर यह तांत्रिक साधना का विषय है, इसलिए इसकी चर्चा करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। पाठकों को साधारण प्रयोजन के लिए 1 प्रणव और 3 व्याहृत्यों ओम भूर्भुवः स्वः के साथ 24 अक्षर वाली गायत्री का शुद्ध उच्चारण के साथ जप करना चाहिए। जप इस प्रकार होना चाहिए कि होठ, जिह्वा या कंठ की क्रिया को तो होती ही रहे, पर पास में बैठे हुए मनुष्य उसे भली प्रकार सुन या समझ भी ना सके। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से द्विज होते हुए भी शिक्षा में पिछड़े होते हैं। कईयों की जिह्वा तथा स्वर प्रणाली में ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण शुद्ध उच्चारण कठिन होता है। ऐसी परिस्थितियों के कारण यदि शुद्ध उच्चारण सहित मंत्र जप ना हो सका तो केवल प्रणव और 3 व्याहृत्यों का ओम भूर्भुवः स्वः इतने मात्र मंत्र का जप किया जा सकता है। इसे पंचाक्षरी मंत्र या लघु गायत्री भी कहते हैं। जब विधि पूर्वक स्नान, शुद्धि आदि से भली प्रकार साधन न किया जा सके, जब सूतक चल रहा हो या बीमारी, यात्रा, आपत्ति आदि के असाधारण अवसरों पर यथाकर्म उपासना ना हो सके, शुद्धि और स्वास्थ्य की अवस्था ना हो सके, ऐसी स्थिति में लघु गायत्री से काम चलाया जा सकता है। स्त्रियों के लिए पूरा मंत्र शुद्ध रूप से याद करना और आवश्यक सोच रखना प्रायः कठिन होता है। वे लघु गायत्री के जप से लाभ उठा सकती हैं। इस पंचाक्षरी लघु गायत्री से ब्रह्म संध्या, सवालक्ष अनुष्ठान, प्रायश्चित, शक्ति स्मरण आदि हो सकते हैं। बृहद गायत्री और लघु गायत्री के फल में कुछ न्यूनाधिकता तो है ही, अन्यथा बृहद गायत्री की आवश्यकता ही क्यों न पड़ती, पर इनके लिए पूरी गायत्री का साधना यथाविधि करना कठिन है। उनके लिए लघु गायत्री एक बड़ा ही उत्तम मार्ग है। एक, सुगमता से याद हो जाना। दूसरा, थोड़े समय में जप पूरा हो जाना। तीसरा, पूर्ण शुद्धि और पूर्ण विधि विधान में थोड़ी छूट रखने की भी गुंजाइश। यह 3 विशेषताएं कम महत्व की नहीं है। इनके कारण छोटे बालकों को भी स्नान करा के लघु गायत्री का जप कराया जा सकता है और सामूहिक रूप से उनका कीर्तन किया जा सकता है। कीर्तन के लिए एक ध्यान लहरी इस प्रकार बड़ी मधुर बन जाती है। आप सभी इसका लाभ अपने जीवन में जरूर उठाएं और हर समस्याओं से समाधान स्वयं पाएं।